इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे 1930 में सीवी रमन का आविष्कार रमन किरण हो या फिर इसरो वैज्ञानिकों का सबसे बड़ी संख्या में उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाना हो, दुनिया भर में भारत का नाम शान से लिया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता में विज्ञान और तकनीक पारंपरिक रूप से शामिल रहे हैं। साधु संतों की भूमि होने के साथ साथ प्राचीन भारत विद्वानों और वैज्ञानिकों का भी घर था। इसीलिए विज्ञान को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान के इन्हीं चमत्कारों और खोजों को पिछले एक दशक से लोगों के घर घर पहुंचा रहा है विज्ञान प्रसार, और वो भी फिल्मों के माध्यम से। मध्य प्रदेश वैसे तो देश और दुनिया में पर्यटन के लिहाज से जाना जाता है, लेकिन फिलहाल भोपाल राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कर रहा है। जी हाँ, पिछले 5 दिनों में यहाँ पर विज्ञान से जुड़ी 71 से ज़्यादा फिल्मों को दिखाया गया। साथ ही देश के तमाम बड़े वैज्ञानिक यहाँ पर इन 5 दिनों में उपस्थित रहे। हम इस पूरी ख़ास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन तमाम वैज्ञानिकों ने नए फिल्म मेकर के साथ अपने अनुभव साझा किए और विज्ञान के जो नए आयाम हैं उनको भी साझा किया। Our choices will ripple through time and can heal our planet. We can choose to care. We can choose to act now. विज्ञान के जानकार मानते हैं कि अगर हमें विज्ञान की लहर को जन जन तक पहुंचाना है तो फिल्मों से अच्छा माध्यम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिल्में लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। विज्ञान को आम आदमी से जोड़ने के लिए भोपाल में 5 दिनों का राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने किया। इस दौरान ओपी सखलेचा ने कहा कि साइंस और फिल्मों के मेल से समाज में वैज्ञानिक चेतना जगाई जा सकती है। उन्होंने धर्म, संस्कृति और विज्ञान के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि धर्म और संस्कृति के बिना विज्ञान का वजूद संभव नहीं है। गुलामी के पहले दुनिया के व्यापार में भारत का हिस्से की बात करें तो कोई जमाना था जब हम भारत का व्यापार दुनिया के व्यापार में 50% से ज़्यादा था, जो बाद में घटकर 4-5% तक भी आया। और उसको जब हम वास्तव में चीज़ को एक समग्र विकास के रूप में हम देश के बारे में सोचे, तो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कल्चर हो, चाहे धर्म हो, ये सब जब तक हम मिलते हैं, जैसे बोलते हैं कि इनमें से एक भी विंग कमज़ोर होती है तो विकलांग कहलाता है, और एक भी विंग ज़्यादा मजबूत होगी तो भी विकलांग कहलाता है। तो ये जो समग्र डायरेक्शन का एक साथ आज जो हम सोच रहे हैं कि हमारे हर फील्ड को मजबूत करें, हर विंग को मजबूत करके हम वापस पुनः उसी ऊंचाई पर पहुँचे जब विश्व गुरु के रूप में पुनः भारत स्थापित हो या आत्मनिर्भर भारत हमारा बने। Each boy gets one banana. In the same way, if 1,000 bananas are divided among 1,000 boys, how many will each one get? Yes. विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत महान भारतीय वैज्ञानिक पीसी राय पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के प्रीमियर के साथ शुरू हुई। Always one. Understood? Sir,
majority know no one. पीसी राय भारत के महान रसायन शास्त्री, उद्यमी और प्रेरक शिक्षक थे। आचार्य राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस देश में रसायन उद्योग की नींव भी डाली थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से पीसी राय ने अंग्रेजों को अपने उसूलों का लोहा मनवाया। डॉक्टर राय की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर राय को नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है। उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से भी बड़ा प्रेम था। उन्होंने हिंदू रसायन का इतिहास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिससे उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। इस पुस्तक द्वारा प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को हुआ। Amazing. How did you get it almost immediately? It was obvious to me that the result would be a continued fraction. I then thought. फिल्म के निर्माता का कहना है कि राजनीतिक विभूतियों के अलावा वैज्ञानिक, गणितज्ञ और कलाकार भी हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे आज की पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। आचार्य पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र राय, उनका जब जिक्र करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि वो बड़े केमिस्ट थे। उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स ये किया, मैन्युफैक्चरिंग का शुरू कर दिया ये वो। बट मैनी पीपल डोंट इवन नो अबाउट हिज नेशनलिस्टिक contribution. You know, what was the idea behind starting Bengal Chemicals? And not just Bengal Chemicals, there were lots of things that he started. You know, to manufacture, to have industry, you know, in that time when the Britishers were forcing us, subjugating us. तो ये important है कि लोगों तक हमें पहुंचना है। फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में देश भर से आए फिल्मकार और वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस मौके पर मशहूर कलाकार और अभिनेता सिद्धार्थ काक ने कहा कि साइंस को मानव जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देने के साथ ही संक्षिप्त और प्रभावी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। सिद्धार्थ काक का मानना है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो साइंस कम्युनिकेट कर सकता है, वो किसी भी विषय को कम्युनिकेट कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, मगर आप कैसे कह रहे हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ क्यों कह रहे हैं। ये चीज़ साफ हो जानी चाहिए आपके जो आपकी बात सुन रहा है। और मोटी बात ये होती है कि आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आम इंसान जो है ना उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी बात सुनने में, ना उनके पास समय है। और बात तो ये है कि ये एक डेंजरस रूट है, जो कम्युनिकेटर का रूट है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि कम्युनिकेटर साइंटिस्ट के कदम में भी खड़ा हुआ है। कम्युनिकेटर आम ऑडियंस के उनके भी कदमों में खड़ा हुआ है। ही हैज़ टू अंडरस्टैंड बोथ। अगर साइंटिस्ट को नहीं समझेगा तो क्या कम्युनिकेट करेंगे, और अगर आम ऑडियंस की ज़रूरत नहीं समझेगा तो क्या साइंटिस्ट ही खुद अपना बोल देते। आप क्यों आए हैं बीच में। और ये नेशनल साइंस फेस्टिवल का मेरे हिसाब से एक महत्व है। वेटरन फिल्म एक्टर राजीव वर्मा ने चाकू का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज में विज्ञान की उपयोगिता घर के किचन से ही शुरू हो जाती है। जब स्कूल में थे यहाँ भोपाल में, तो विज्ञान को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। विज्ञान समाज के लिए अच्छा है या बुरा। तो मुझे अभी तक याद है कि वो चाकू, किचन की चीज़, चाकू पर वाद विवाद होता था कि चाकू जो है किचन विज्ञान ने अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है। तो समाज में साइंस की उपयोगिता तो हमारे किचन से शुरू हो जाती है, बचपन से शुरू हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें विज्ञान संलग्न नहीं है, विज्ञान की सहायता नहीं है।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश ने भी विज्ञान महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ फिल्म का ही नहीं बल्कि फिल्म एजुकेशन का हब बनकर आने वाले दिनों में उभरेगा। एक एमर्जिंग फिल्म हब के नाते मध्य प्रदेश में उस तरह का तकनीकी जिनको हम कहेंगे कि मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन हम तैयार कर सकें, इसलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज शुरू किया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो हमारे महापरिषद के अध्यक्ष भी है। और आज डिप्लोमा से लेकर पीएचडी प्रोग्राम तक हम अपने विश्वविद्यालय में सिनेमा स्टडीज में करा रहे हैं। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। तो इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ फिल्म का ही नहीं, फिल्म एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा हब बन के आने वाले दिनों में उभरेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में नई फिल्म नीति के तहत यहाँ के फिल्म निर्माता, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर आगे आएं और यहाँ की जैव विविधता, पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों पर फिल्म बनाएं। मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में हमारे प्रोड्यूसर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, वो आए और यहाँ की जैव विविधता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो तालाब हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश की जो एक ईज़ ऑफ मेकिंग फिल्म एक एनवायरनमेंट है, उसको लेके बहुत अधिक संख्या में अपने फिल्में बनाएं, जिससे वो कुछ समाज के विषय हों, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा का विषय हो, इन सब को लेके हमें आशा है कि, और सबसे बड़ा हमें आशा है कि हमारे यूथ को, पूरे प्रदेश के यूथ को ये अवसर है कि वो समझें, जानें कि किस तरीके से विज्ञान की फिल्मों का निर्माण और किस स्क्रिप्ट के माध्यम से किया जाता है। विज्ञान फिल्म महोत्सव में पर्यावरण, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जल, ऊर्जा, कृषि, तकनीक, नवाचार और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्में दिखाई गईं। इस मौके पर विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक और फिल्म महोत्सव के संयोजक डॉक्टर निमिष कपूर ने कहा कि साइंस एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव विज्ञान को समाज से जोड़ने का काम करता है। विज्ञान के सामाजिक सरोकार समाज तक पहुंचते हैं। विज्ञान को आम आदमी से कनेक्ट करने में नेशनल साइंस फेस्टिवल एक अहम भूमिका निभाता है। नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल विज्ञान को समाज से जोड़ने का काम करता है। विज्ञान के सामाजिक सरोकार जो हैं समाज तक पहुंचाता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों के मन में शंकाएं हैं, बहुत से सुलझे या अनुत्तरित प्रश्न हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जिनके जवाब इन फिल्मों में मिलते हैं जो फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं। वो हेल्थ की बात हो, न्यूट्रिशन की बात हो, वाटर या एनर्जी की बात हो, वो एग्रीकल्चर की बात हो, वो किसी टेक्नोलॉजी की बात हो, वाइल्ड लाइफ की बात हो, तो क्लाइमेट चेंज से लेके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर आज आम आदमी जन भागीदारी ज़रूरी है। विज्ञान फिल्म महोत्सव में विज्ञान से जुड़े तमाम विषयों पर मास्टर क्लास का भी आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम वैज्ञानिकों ने युवा फिल्म मेकरों को ये नसीहत दी कि किस तरह से फिल्म बनाने के दौरान सूचना के साथ साथ अपना नज़रिया भी दर्शकों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में कई मुद्दों पर मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासी और जनजातीय समुदाय का भारतीय संस्कृति से संबंध पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने कहा कि ये समुदाय हजारों साल पहले से प्रकृति के साथ जुड़ा है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और पौराणिक बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे पूर्वज भी आदिवासी थे, इसलिए अगर हम वर्तमान में जीना चाहते हैं और भविष्य का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें सही प्रामाणिक इतिहास को समझने की ज़रूरत है। आज की जो दुनिया है पूरी आईपीआर के ऊपर जिस तरह चल रही है कि अमेरिका में हल्दी का पेटेंट हो जाता है,
और बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो जनजातीय समाज का, जो इसको हम एक तरह से बौद्धिक संपदा कहते हैं, उसको किस प्रकार डिजिटल मीडिया के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से किस प्रकार प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि जो हमारी इस जनरेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगली जनरेशन को वो सब कुछ दें अच्छा जो पिछली जनरेशन ने हमको सौंपा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो प्रयास हैं राष्ट्रीय साइंस फिल्म फेस्टिवल में, कि ट्राइबल का जो विजडम है उसको उनके क्षेत्र में जाकर समझना, उसको कंजर्व करना, उसको प्रिजर्व करना, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, और उनका जो IPR है, उनकी जो बौद्धिक संपदा है, उसको विश्व पटल पर लाकर भारत का जो गौरव है उसको स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही सराहनीय है। पैनल के सदस्य बसंत निर्गुणे आदिवासी लोक कला संग्रहालय के पूर्व सर्वेक्षण अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीवन और विज्ञान का अंतर संबंध क्या है। उनके मुताबिक जनजातियों का जीवन ही विज्ञान है। ज्ञान और परंपराएं जनजातियों से होते हुए शास्त्रों तक पहुंची हैं। जनजातियों का विज्ञान ही मूल विज्ञान है। जनजातियों का विज्ञान अनुभव का विज्ञान है, जबकि आज का विज्ञान प्रयोगशाला का विज्ञान है। वहीं जनजातियों का जीवन ही प्रयोगशाला था। जनजाति का जो जीवन है ना, वो अपने आप में एक विज्ञान है, क्योंकि उन्होंने जो मनुष्य के विकास में जो कुछ भी उनको ज्ञान मिला, ज्ञान और विज्ञान और संज्ञान मिला, वही उनका विज्ञान है। मैं जनजाति के ज्ञान को अनुभव का ज्ञान मानता हूँ। उनकी प्रयोगशाला जीवन ही है, उसी से उन्होंने विज्ञान खोजा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर बीज उगता है, उन्होंने देखा कि एक बीज को पृथ्वी में डाल दिया जाए तो वो अनुकूलता में उसमें से अंकुरण हो जाता है, फिर वो एक पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है, उसमें से बीज निकलता है और उस बीजों को खाया जा सकता है। ये प्रारंभिक विज्ञान आदिम मनुष्य ने ही निकाला था। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व प्रोफेसर सदानंद सप्रे ने कहा कि विज्ञान की अच्छी और प्रामाणिक फिल्में बनाने के लिए शोध बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में सिर्फ सूचना दे देने मात्र से काम नहीं चलता, बल्कि दर्शकों के सामने अपना नजरिया भी रखना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने देश की प्राचीन शैलियों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ते हुए बताया कि चाहे वो पुरातत्व हो, संचार हो, विज्ञान हो या फिर गणित हो, इन विषयों के शोध में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन पुख्ता दस्तावेज और प्रमाण न होने के कारण लोगों के बीच प्रचलित नहीं हो पाया। सारा गौरवपूर्ण इतिहास क्यों जानना? केवल उनकी बड़ाई करने के लिए वो कितने महान थे, या आज के लोगों की बड़ाई करने के लिए ये कितने महान हैं। नई पीढ़ी ने उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी कुछ और अच्छा करूँगा, करूँगी, ये सोच बने। इसी दृष्टि से इस सारे विषय का प्रतिपादन हुआ है कि मेरा भी फायदा होगा, मेरे देश का भी फायदा होगा। ये यदि सोच रखते हैं तो देश निश्चित रूप से ऊंचा उठता है। साइंस शब्द से तो आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन साइंटोनिक्स शब्द शायद आपके लिए नया होगा। साइंटोनिक्स एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत साइंस से जुड़े तमाम गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी कार्टून के माध्यम से समझाया जाता है। साइंटोनिक्स शब्द को पहली बार 2006 में मान्यता मिली, वो भी दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में। और आपको जानकर गर्व होगा कि इस शब्द के सूत्रपात करने वाले हमारे देश के वैज्ञानिक हैं प्रदीप श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि साइंटोनिक शब्द किस तरह से देश के तमाम उन युवा पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। विज्ञान का नाम आते ही लोग इसे भारी विषय समझने लगते हैं। लोग मानते हैं कि विज्ञान का विषय जटिल होता है, इसको समझने के लिए ज़्यादा समय और तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। लोगों की इस परेशानी को एक वैज्ञानिक ने समझा और इसे दूर करने में कामयाबी भी पाई। हम बात कर रहे हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की, जो दुनिया के एकमात्र वैज्ञानिक और साइंटोनिस्ट भी हैं। प्रदीप ने कार्टून यानी चित्र के जरिए विज्ञान को बेहद आसानी से समझाया। आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उन्होंने अपनी वर्कशॉप में समझाया कि कैसे जापान की बुलेट ट्रेन की कल्पना किंगफिशर बर्ड की चोंच को ध्यान में रखकर की गई। जब किंगफिशर
बर्ड डाइव मारती है अगर 10 बार, तो वो 10 बार मछली पकड़ लेती है सक्सेसफुली। लेकिन अगर ये दूसरी कोई चिड़िया है जिसकी चोंच का शेप इस तरह से है, तो वो 10 में से 5 ही 6 बार मछली पकड़ पाती है। एंड व्हाट वाज द आइडिया? उन्होंने क्या किया? ही वेंट टू द मेन रिसर्च टीम, उन्होंने कहा कि मुझे मौका दीजिए, और उन्होंने क्या किया कि बुलेट ट्रेन के इंजन का शेप इसकी चोंच की तरह कर दिया। और अब जब दोबारा बुलेट ट्रेन चली तो देयर वाज नो साउंड ब्लास्ट, बल्कि 10% स्पीड और बढ़ गई 330 किलोमीटर पर आवर, और 15% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गया। स्क्रीन पर चित्रों के जरिए विज्ञान को समझाने की कला में माहिर प्रदीप श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम में यह बताने की कोशिश की कि कार्टून के जरिए विज्ञान के भारी भरकम विषय को कैसे आसानी से समझाया जा सकता है। संसद टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस कला को कई यूनिवर्सिटीज ने अपनाया है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार इस कला को समझे और सभी यूनिवर्सिटीज में अनिवार्य करे। अगर आप देखें तो हर घर में बच्चे कार्टून चैनल ज़रूर देखते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी जो हैं वो टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन देखते हैं। यानी कार्टून बड़े से लेके छोटे तक सब में बहुत पॉपुलर हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया क्यों ना हम कार्टून का इस्तेमाल करें साइंस एजुकेशन में, साइंस के क्षेत्र में। और इस तरह से मैंने सबसे पहला जो लेक्चर दिया इसका सिंगापुर में दिया, और उसके बाद मैं पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात, और फिर मैंने साइंस पे आधारित अलग अलग विषयों पे, जैसे पर्यावरण का विषय आम आदमी को अफेक्ट करता है, हमारा कोरोना है, तो मैंने इस पर सारे कार्टून्स बनाए। और इस तरह से मैं भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, फिर टर्की, उसके बाद स्वीडन, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस से लेके फिर मैं ब्राज़ील, अमेरिका और प्यूर्टो रिको, तो ये 5 महाद्वीप में जाने लगा। और धीरे धीरे ये एक साइंटूनिक्स करके नया विज्ञान का विषय बन गया। और आज साइंटूनिक्स क्या है? एक ऐसा विज्ञान कि हम कार्टून यानी साइंटून के माध्यम से विज्ञान को आम आदमी तक कैसे सरल भाषा में समझा सकते हैं। जैसे मुझे अगर आप 100 ऑटो ड्राइवर दे दीजिए तो मैं उनको नैनो टेक्नोलॉजी पे लेक्चर दे सकता हूँ, वो कार्टून के माध्यम से उनको बड़ा अच्छे तरह से समझ में आएगा। कलियों की महक से सदा गुलजार रहेगी, सदियों ये इतिहास पीढ़ियों को कहेगी। सागर की स्वच्छता में योगदान कीजिए, सागर बचा रहेगा तो धरती भी बचेगी। ये पंक्तियाँ मशहूर कवि शंभू शिखर की हैं, जिन्होंने विज्ञान फिल्म महोत्सव में विज्ञानिका के माध्यम से धरती बचाने की अपील की। इस दौरान देश के तमाम बड़े कवि और कवियत्री भी शामिल रहे और उन्होंने विज्ञानिका के माध्यम से धरती और पृथ्वी बचाने की अपील की। देखते हैं कुछ झलकियाँ। चाहते इंसान की थी रास्ता विज्ञान का, आदमी ने तय किया है फासला विज्ञान का। वैसे वैसे जिंदगी में रंग सा भरता गया। विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान विज्ञानिका यानी विज्ञान कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गाजियाबाद से आए पंडित सुरेश नीरव ने की। कवि सम्मेलन में आगरा की डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, हास्य कवि शंभू शिखर समेत देश के कई नामचीन कवि और कवित्रियों ने विज्ञान के विषयों को बहुत ही रोचक अंदाज में कविता की शक्ल में श्रोताओं तक पहुंचाया। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव एक ऐसा मंच रहा जहां पर मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी रूबरू कराया गया। इस दौरान राज्य की पहली महिला बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। साइंस फिल्म फेस्टिवल में विज्ञान और सिनेमा के अद्भुत समन्वय के अलावा मधुर और लुभावने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी झलकियां देखने को मिली। संगीत सारे माध्यमों में सबसे ज्यादा सुकून देने वाला सबसे कारगर माध्यम है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप संगीत को छू नहीं सकते, लेकिन संगीत निसंदेह आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है।
नरबदा मैया ऐसी तो संगीत की दुनिया में महिलाओं का बैंड कम ही देखने को मिलता है। भारत जैसे देश में तो महिलाओं का बैंड और भी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन संस्कार धानी जबलपुर के श्री जानकी बैंड ने इस मुश्किल को अपने सांस्कृतिक आयामों और लोक गीतों के जरिए न केवल ये खोज पूरी की, बल्कि वेस्टर्न और भारतीय लोक वाद्य यंत्र एक ही समय पर बजाकर सबको अचंभित कर दिया। विज्ञान फिल्म महोत्सव के दौरान कुल 71 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान देश भर के आए तमाम जूरी सदस्यों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया। आइए देखते हैं कि किन चुनिंदा फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया। श्री सकलेचा जी श्री शर्मा जी का सम्मान कर रहे हैं। विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का आधार विज्ञान है। उन्होंने खजुराहो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में विज्ञान महोत्सव को भी शामिल करने को कहा। हम तो ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति जितनी भी आधारित है वो साइंस पर आधारित है, तो इसलिए साइंस को इसमें जोड़ करके फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है और भोपाल के अंदर हुआ है, और मेरा संसदीय क्षेत्र इसके लिए प्रचलित है। हम हर बार फिल्म फेस्टिवल करते हैं, तो उसमें इसको जोड़ें, ये मैंने कहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा आगामी समय में प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चों को, नौजवानों को, और इस प्रकार के इनोवेटर्स हैं जिनको ज़रूरत है, जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ऐसे बच्चों को जो नए इनोवेशन करने वाले उनको पटल मिले, मंच पर आएँ और वो आगे बढ़ें, और देश को जो ज़रूरत है वो उनसे भी लाभान्वित देश उनके उन प्रयोगों से हो सके। समारोह के 5वें दिन 25 फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम में ज्यूरी के माध्यम से 250 से ज़्यादा फिल्मों को प्रविष्टियां मिली, जिसमें 71 फिल्मों को चुना गया। 71 में से 25 फिल्मों को अवार्ड के लिए ज्यूरी द्वारा चयनित किया गया। अवार्ड के लिए इंटरफेस, फ्यूजन, रैम्बो और आउट ऑफ बॉक्स कैटेगरी के तहत गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज बीवर अवार्ड से फिल्मों को नवाजा गया। पुरस्कार राशि में 16 लाख से अधिक राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई, और साथ ही ज्यूरी ने अपने अनुभव साझा किए। ज्यूरी का जॉब मेरे ख्याल से टफेस्ट जॉब है वर्ल्ड में। कंसेंसस बनना फिल्म्स के ऊपर और सहमति सब लोगों का बनना किसी फिल्म के ऊपर बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, स्टडिकल एस्पेक्ट होते हैं, नैरेटिव कैसे बिल्ड किया, सबका जाहिर है अलग अलग एक्सपोजर होता है सिनेमा के लिए, तो उसी हिसाब से डिस्कशंस भी होते हैं ज्यूरी के अंदर। लेकिन बड़ी खुशी तब होती है कि ज्यूरी का कंसेंसस किसी एक फ़िल्म के ऊपर बन जाए, मींस वो पर्टिकुलर फिल्म ज्यूरी के पैरामीटर्स में टॉप लेवल पे है तो उसको अवार्ड बनता है, और वो फिर अगर कंसेंसस बन के किसी को अवार्ड दिया जाता है तो उसमें कहीं पे भी किसी भी कंट्रोवर्सी की गुंजाइश नहीं रहती, और एक बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। फिर ये साल 2011 में 40 से अधिक फिल्मों के साथ विज्ञान फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई थी। आज हर साल 300 से 350 फिल्में देश के हर राज्य, जिले और गांव से विज्ञान महोत्सव के लिए आवेदन करती हैं। तो ये था भोपाल में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, जिसका आपने आनंद लिया। कैमरामैन जुनैद इकबाल खान और हमारे सहयोगी ललन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।